Hello kids, today we will study chapter number 2, that is fractions. So let's start the chapter. में हम पढ़ते हैं टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का। तो किड्स आप जानते हैं कि एक होल थिंग जो होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू इक्वल पार्ट्स में। तो जो ईच पार्ट होता है वो होता है दैट इज अ फ्रैक्शन एंड होल दैट इज मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। एक होल वन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स और थ्री थर्ड्स और फोर्थ क्वार्टर्स एंड सो ऑन, किस भी। तो यहाँ पर नीचे देखें दैट इज, यहाँ पर देखें टू इक्वल पार्ट्स हैं तो वन इज इक्वल टू, यू कैन राइट इज 2/2। पहले तो यहाँ पर आप देखें वन को आप 3/3 भी लिख सकते हैं, वन को 4/4 भी, वन को 5/5 भी लिख सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली इट कैन बी शोन एज दैट इज 2/2, दैट इज 3/3, that is 4/4 and so on. Kids, अब हम पढ़ते हैं पहला एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो रूल नंबर फर्स्ट देखें, जब हम एडिंग करते हैं टू लाइक फ्रैक्शंस को तो हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर्स को सिंपली एंड देयर डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज। जैसे यहाँ पर देखें एग्जांपल्स में तो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी थ्री पार्ट्स गिवन है तो डिनोमिनेटर को हम वन टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो दैट विल बी 2/4, कैंसिल आउट करके आएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4। सेकेंड देखें यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो दैट विल बी 2 + 3 5/5 और यहाँ से ये आ गया 5 1s are 5 यानी कि 1। एज इट इज सी वाले में हमें थ्री फ्रैक्शंस गिवन है, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेते हुए हम 8 को वन टाइम लिख लेंगे, न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो दैट विल बी 6/8 एंड दोनों को 2 से कट आउट किया तो ये 2 3s are 6, 2 4s are 8 हो गया। नाउ सेकंड रूल फॉर एडिंग टू अनलाइक फ्रैक्शंस, हम चेंज कर देते हैं लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्टिंग करके देयर डिनोमिनेटर्स को इनटू लाइक डिनोमिनेटर्स में और तब उसके बाद हम ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि हमें यहाँ पर ऐड करना है तो ए बी सी थ्री पार्ट्स गिवन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, वो आ गया 28। तो 28 ही हम डिनोमिनेटर में कर लेते हैं टू मेक अ इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो बाय 7 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये 21/28 हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके 16/28 हो गया, दोनों को प्लस किया तो प्लस करने पर 37/20 एंड मिक्स फ्रैक्शन में बिकॉज ऑफ इट इज गिवन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो 1/9/28 इसका हो जाएगा आंसर। बी पार्ट नाउ 1/2 + 1/3 + 1/4, डिनोमिनेटर डिफरेंट है then you will take LCM 2 3 and 4 that is come 12 and 12 डिनोमिनेटर में लेते हुए we will make equivalent fraction and then that will become this और यहाँ पर हम 12 को वन टाइम लिखेंगे एंड न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13/12, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे देगा 1/1/12। नाउ सी पार्ट्स, यहाँ भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है 3 4 and 5, you will take LCM that will become 60 and 60 डिनोमिनेटर में लेते हुए you will make equivalent fraction तो that will become this और यहाँ डिनोमिनेटर को वन टाइम लेकर न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 133 आ जाएगा, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया 2/13/60। नाउ नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट रूल सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन को, सिंपली सब्ट्रैक्ट देयर न्यूमरेटर एंड देयर कॉमन डिनोमिनेटर को एज इट इज सच एज रख देते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखें, ए बी सी थ्री पार्ट्स है, सभी के डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1/7 हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 को वन टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 7 में से 3 गए 4/8 हो जाएगा, दैट इज कम 4 1s are 4, 4 2s are 8 तो 1/2 आ गया। और यहाँ पर 19 को लिखकर नीचे 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 5/19। नाउ रूल नंबर 2
सब्ट्रैक्ट करना टू अनलाइक फ्रैक्शन को, तो हम चेंज कर देते हैं लाइक फ्रैक्शंस में एंड देन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ए बी सी 3 पार्ट्स गिवन है, तो फर्स्ट वाले में पहले एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंट है, तो 14 एंड 7 का एलसीएम 14 आ गया। नाउ कन्वर्टिंग कर देते हैं लाइक फ्रैक्शंस में, तो दैट इज 13/14 एंड 10/14 हो गए। दोनों को माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर को माइनस किया, 13 में से 10 जाएंगे तो 3 एंड डिनोमिनेटर विल बिकम एज इट इज 14। ऐसे ही इसके बी वाले में 18 एंड 21 का एलसीएम 126 आ गया। नाउ लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, तो दैट विल बी 77 माइनस 54 23 अपॉन में 126। नाउ सी पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, दैट विल बिकम 7/4। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, 4 आ गया। नाउ टू मेक लाइक फ्रैक्शंस, तो ये आ गया 14/7 एंड माइनस 7/4। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा, न्यूमरेटर को माइनस किया, तो 7/4 आ गया, जिससे हमने बना लिया दैट इज 1/3/4। नाउ एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट, अभी परचेज 2/1/2 kg tomatoes, 4/1/4 kg is spinach and 3/1/2 kg onions. What is the total weight of vegetables होगा जो अभी ने परचेज किया था। तो टोटल के लिए तीनों को प्लस करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम लेते हुए दैट विल बी मेक न्यूमरेटर 10 17 एंड 14, तो इनको प्लस करेंगे तो 41/kg आ गया, जिससे हमारा आंसर आ गया मिक्स फ्रैक्शन में 10/1/4 kg। तो टोटल वेट वेजिटेबल्स का जो अभी ने परचेज किया था दैट इज 10/1/4 kg। एग्जाम्पल नंबर 2, एक वायर है जिसकी लेंथ ये है, टेकन फेंस टू कट टू फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ द गिवन वायर, तो ओनली 10/1/7 मीटर इज यूज्ड। तो ये पूछ रहे व्हाट लेंथ ऑफ वायर रिमेन्स अनयूज्ड, तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वायर जो यूज्ड नहीं हुई है इसके लिए दोनों को माइनस कर देंगे, तो दैट विल बिकम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में 136/11 माइनस 71/7। नाउ एलसीएम लेंगे तो दैट विल बिकम 136 मल्टीप्लाई 7 माइनस 71 मल्टीप्लाई 11, और फिर इन दोनों को माइनस करके ये आंसर आ गया 171/77, जिससे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया 2/17/77। किड्स, यही हमारे हो जाएगी मीटर ऑफ वायर रिमेन्स जो अनयूज्ड थी। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1, जिसमें फर्स्ट है अरेंज करना है फॉलोइंग को इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप इसका देखें ए पार्ट। नाउ दैट इज ए पार्ट है 1/4, 1/6, 1/3 एंड 1/10। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर सेम, तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वही बड़ा हो जाएगा, और हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/10, उससे बड़ा हो जाएगा 1/6, उससे बड़ा हो जाएगा 1/4, और सबसे बड़ा हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ remaining question you will do yourself. Second, give 5 equivalent fraction of each of the following. तो इसका भी देखें आप A वाला, that is 8/13। तो हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई, 13 में भी 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 8/13 ये तो हो गया फर्स्ट। फिर 8 में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और 13 में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 2 जार 16, 13 2 जार 26, ये सेकंड हो जाएगा। 8 में 3 से करेंगे, 13 में भी 3 से करेंगे, तो 8 3 जार 24, 13 3 जार 39, ये हो जाएगा थर्ड। एंड फोर्थ 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32, 13 4 जार इज 52, ये हो जाएगा फोर्थ। नाउ 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 5 जार 40 एंड 13 5 जार इज 65, ये हो जाएगा फिफ्थ। इस तरीके से हमने 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किए। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, इसका भी ए पार्ट करते हैं हम, दैट इज 4/3/7
माइनस 6/7, दैट इज ए पार्ट थर्ड का। तो यहाँ पर ये पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको चेंज कर लेते हैं हम इम्प्रॉपर में। तो 7 4 इज 28 एंड 3 हो जाएगा 31/7 माइनस के 6/7। डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर को माइनस करेंगे तो 31 में से 6 गए, 25/7। नाउ 25/7 मिक्स फ्रैक्शन है, तो 7 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 इज 21, 5 में से 1 गए 4, तो 3 जो क्वोशिएंट आया दैट इज होल एंड रिमाइंडर 4 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में एंड 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ इन वर्ड प्रॉब्लम्स आल्सो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का। तो किड्स हम पहले ही यू मस्ट बी फैमिलियर विद मेनी इंडोर गेम्स जैसे लूडो, चेस। नाउ इफ यू नो द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ चेस बोर्ड एंड लूडो, तो कैन यू फाइंड इट्स एरिया? सपोज द साइड ऑफ एन चेस बोर्ड इज 18/3/4 सेंटीमीटर है। इन चेस बोर्ड जो है ना वो स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? जो भी हमें साइड गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बार लिखकर। और तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम तो यू नीड टू लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके जो रूल्स होते हैं वो पता होने चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद मिक्स फ्रैक्शन एंड होल नंबर कैसे होता है देखते हैं। इसके रूल नंबर फर्स्ट, टू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर को एंड अ फ्रैक्शन को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शंस विद होल नंबर एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम लाइक दैट दिस। 4 मल्टीप्लाई 3/5 में 4 की 3 में मल्टीप्लाई करा एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, तो ये 12/5 इम्प्रॉपर हो गया, तो मिक्स में 2/2/5 आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मिक्स्ड की होल नंबर से होगी तो इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके 9/2 हो गया, जिसको 4/1/2 लिख लेंगे। रूल नंबर 2, मल्टीप्लाई एक फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके न्यूमरेटर्स की एंड डिनोमिनेटर्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। जैसे 2/3 की 4/7 में करनी है तो 2 की 4 में कर दी, 3 की 7 में, तो 8/21 आंसर आ गया। यहाँ पर भी मिक्स फ्रैक्शन 3/1/2 की 4/9 में करनी है, तो पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया, फिर न्यूमरेटर की यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करी, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, तो 14/9 हो गया, जिससे 1/5/9 आंसर आ गया। नाउ टू मल्टीप्लाई एक मिक्स फ्रैक्शन विद अ फ्रैक्शन, कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स को इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में, ये आप याद रखेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ सेम कॉमन फैक्टर्स, तो हम कैंसिल कर लेते हैं पहले फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ द प्रोडक्ट इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ये आप तीनों पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब एग्जांपल्स देखें, वर्ड प्रॉब्लम्स है। पहला, 48 स्टूडेंट्स हैं क्लास में 1/6 ऑफ देम मेंबर्स हैं ऑफ इंटरेक्ट क्लब एंड 1/3 ऑफ देम are the members of mathematics club and remaining students are not members of any club of the school। तो हमें से यहाँ पर ए और बी 2 पार्ट्स पूछे हैं। तो पहला ए क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेंबर फर्स्ट इंटरेक्ट क्लब एंड सेकंड मैथमेटिक्स क्लब। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में 48 एंड इंटरेक्ट क्लब के 1/6 ऑफ 48 है, तो ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई लगाया, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से कट किया तो आ गया 8। रिमेंबर दिस, व्हाइल मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन numerator and denominator are multiplied straight across and no matter how many fraction we have to multiply, ये कोई मैटर नहीं करता है कि कितने fractions हैं, we do the same thing, just multiply all the numerators and all the denominators, numerator की numerator में denominator की denominator में। सेकेंड पार्ट क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लब, वो है 1/3 ऑफ 48, ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई लगाया, कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 16। बी पार्ट पूछ रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी क्लब, तो 48 में से जो मैथमेटिक्स के आ गए एंड इंटरेक्ट क्लब के आ गए दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो ये आ गया 24। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ गया वो भी पूछा है,
दैट इज 24/48 यानी कि 1/2. ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 2.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट देखिए शेड करना है ए वाला 1/4 ऑफ द ट्रायंगल इन बॉक्स फर्स्ट. अब ट्रायंगल 1/4 ट्रायंगल को हमें क्या करना है, शेड करना है. तो यहाँ पर देखिए 1/4 टोटल कितने हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3 ट्रायंगल्स. तो 3 ट्रायंगल्स को यहाँ पर हम शेड कर देंगे. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड, फाइंड 4/5 ऑफ 35. यहाँ पर देखिए 4/5 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 35. यहाँ देखिए 5 से 35 7 जार पर कट हुआ एंड 4 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो दैट विल बिकम 4 7 जार 28 आंसर. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. थर्ड देखें, फाइंड करना 1/4 ऑफ एन आर. तो इसका ए पार्ट देखें. थर्ड का ए में 1/4 ऑफ एन आर लेना है. यू नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स के. तो यहाँ पर अगर हम 60 रख ले तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा लेते हैं. 4 1 जार 4, 2 इसको देगा तो 4 5 जार 20, 1 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जार 15 एंड दैट विल बिकम इन मिनट्स. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. फोर्थ देखें, दैट इज कम ए वाला 8/3 मल्टीप्लाई 4. तो नाउ फोर्थ का ए है 8/3 मल्टीप्लाई 4. तो 8 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे. 8 4 जार इज 32 अपॉन में 3. जब हम 3 से 32 को डिवाइड करते हैं तो 3 1 जार 3 एंड 2 ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट. इससे तो ये चलने का ही नहीं है. नाउ रिमाइंडर 2, यहाँ पर ये आ गया 2 और क्वोशिएंट इज 10. तो क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 10/2/3. ये हो जाएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. फिफ्थ देखें 1/2 ऑफ 48. तो यहाँ पर देखें 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 48. तो यहाँ 2 से ये कट हो गया, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8. 24 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा इसका. 1/2 मतलब हाफ 48 का. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सिक्स्थ देखें, मल्टीप्लाई करना है एंड एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग को मिक्स फ्रैक्शन में. तो पहले आप यहाँ पर देखें, यू कैन राइट इज 4 मल्टीप्लाई 8 8 जार इज 64 एंड 1 हो जाएगा 65/8. नाउ आप क्या करेंगे, 65 एंड 4 की मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 5 जार इज 20 कैरी, 2 4 6 जार 24 एंड 2 इज 26/8 हो जाएगा. नाउ व्हेन यू विल डू कैंसिल आउट तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा. दैट विल बिकम 8 3 जार इज 24 एंड 2 जाएंगे, दैट विल बी 20. नाउ 8 2 जार इज 16, 32/4/8. and you know that 4 and 8 दोनों ही कॉमन फैक्टर 4 रखते हैं तो इनको कट करेंगे. 4 1 जार 4, 4 2 जार 8. आंसर हो जाएगा इसका 32/1/2. that will be the answer. Now remaining you will do yourself in word problems also. Now next topic है comparison of fraction and their product. Now you know that product of two natural numbers is greater than या equal होती है each of the natural numbers के. जैसे 5 4 जार is 20 तो 20 greater than है 5 से 4 से भी. 1 multiply 2 is equal to 2, 2 greater than है 1 से भी and equal है 2 के. तो अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, अगर हमें टू फ्रैक्शन a/b एंड c/d गिवन है तो कंसीडर करें टू प्रॉपर फ्रैक्शन को. अगर AD बड़ा है BC से तो इसका मतलब AD का मतलब क्या, A जो भी होगा फर्स्ट फ्रैक्शन का उसकी सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड B यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एंड सेकंड C यानी कि सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, दोनों की मल्टीप्लाई में. अगर AD बड़ा है BC से
तो a अपॉन b बड़ा होगा c अपॉन d से। दैट इज टू फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन देयर डिनोमिनेटर्स सेम हो। सो द कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शंस का हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, हैविंग, ये याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम हो। नाउ अगर AD इज इक्वल टू BC होता है तो दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हो जाते हैं, और अगर BC बड़ा हो जाता है AD से तो A अपॉन B जो है ना वो छोटा होगा C अपॉन D से। ये तीनों कंडीशंस को याद रखेंगे। अब देखिए हमें टू फ्रैक्शंस गिवन है 4 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 15। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 4 की 15 में एंड 5 की 4 में, तो हमने देखा दैट इज 15 4s are is 60 ग्रेटर देन 5 4s are is 20। इसका मतलब 4 अपॉन 5 बड़ा हो जाएगा 4 अपॉन 15 से। फॉर फ्रैक्शंस दिस, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके हमने देखा 4 अपॉन 15 इज लेस देन 1 अपॉन 3। अब कुछ एग्जांपल्स आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है फर्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर विच इज 13 बाई 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 10 बाई 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर वाइड है। एरिया फाइंड करना है। हमें पता है रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो दोनों जो हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है दोनों की मल्टीप्लाई करा। ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया। यहाँ 3 से 27 9 पर कट हो जाएगा एंड 31 की फिर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 279 अपॉन 2, जिसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज किया तो 139 बाय 1 अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर गिवन है एंड यहाँ से हमें 5 बाई 1 अपॉन 2 kg ऑफ शुगर फाइंड आउट करनी है। तो जो 1 kg की गिवन है 5 kg, 5 बाई 1 अपॉन 2 kg तो इससे ज्यादा हो गया। तो जब हमें 1 का पता हो और ज्यादा की फाइंड आउट करनी होती है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। दोनों 75 बाई 4 एंड 11 अपॉन 2 मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करके जो आया मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम 825 अपॉन 8, जिससे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया 103 बाई 1 अपॉन 8। नाउ ऑन द वे एक्सरसाइज 2.3 जिसमें फर्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूस देम टू लोएस्ट फॉर्म यदि पॉसिबल हो तो फर्स्ट देखें दैट इज 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। फर्स्ट वाले में ए पार्ट में 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 में आप देखें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे एंड ऑन हेयर 2 1s are 2 2 2s are 4 हो गया। तो ये सॉल्व होकर ऊपर से तो 1 रहा और नीचे से 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, फाइंड 2 अपॉन 3 ऑफ 9 अपॉन 4। तो किड्स 2 अपॉन 3 ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई दैट इज गिवन 9 अपॉन 4। नाउ यू नो दैट 3 3s are 9 होते हैं एंड 2 2s are 4, तो दैट इज कम 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा दैट इज 1 बाई 1 अपॉन 2। किड्स रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ थर्ड देखें, अब इसमें हमें फाइंड करना है 1/4 ऑफ 3/4। 3/4 का 1/4 हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 अपॉन 4 ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई दैट इज 3 अपॉन 4। तो 3 1s are 3 एंड 4 4s are 16, क्योंकि कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें विच इज ग्रेटर, तो इसमें करते हैं हम। अब यहाँ देखें हमें ये बताना है कि कौन ग्रेटर है, 1 अपॉन 3 और 3 अपॉन 4 और 1 अपॉन 2 ऑफ 4 अपॉन 5। तो पहले आप इसका ये साइड ले लीजिए, इसमें 1 अपॉन 3 ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो ये रह गया 1 अपॉन 4। और अब यहाँ पर देखें, अब दूसरी साइड ये लेते हैं दैट इज 1 अपॉन 2 ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5। तो 2 2s are 4, ये हो गया 2 1s are 2 एंड अपॉन में 5।
अब इन दोनों में हमें बताना है कि कौन ग्रेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज गिवन अनलाइक फ्रैक्शन, तो पहले हम इन्हें चेंज कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शन में टू टेक द एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो पहले 4 1 जार 4, 5 एज इट इज, और यहाँ पर 1 एज इट इज, 5 1 जार 5, 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 20। तो दोनों के डिनोमिनेटर में यू विल टेक 20 एंड टू मेक इक्वलेंट लाइक फ्रैक्शंस, तो 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर भी कर देंगे, एंड यहाँ पर भी अगर हम 20 लिख रहे हैं तो 5 4 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर भी 4 से कर देंगे। तो दैट इज, अब यहाँ पर देखें, ये 5 1 जार 5 अपॉन 20 एंड दैट इज 2 4 जार 8 अपॉन 20। अब लाइक फ्रैक्शन में तो हम इजीली न्यूमरेटर को देखकर बता देंगे कि कौन ग्रेटर है। तो यहाँ 5 और 8 में 8 ग्रेटर है, यानी 8 अपॉन 20 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 20, एंड ओरिजिनल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 ऑफ 3 अपॉन 4 दैट इज लेस देन 1 अपॉन 2 ऑफ 4 अपॉन 5। नाउ remaining B you will do yourself, and word problems also. Next topic is divisions of fractions. Kids, we already know that division reverse process है multiplication का, therefore fraction A upon B has been divided by another fraction C upon D, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे A upon B की रेसिप्रोकल ऑफ C upon D से, that is D upon C से। तो यहाँ पर अगर A डिवाइडेड B डिवाइड करना है इसको C अपॉन D से, तो हम यहाँ पर A अपॉन B की मल्टीप्लाई कर देते हैं D अपॉन C से, तो ये हो जाएगा AD अपॉन BC। फाइनली प्रोडक्ट इज चेंज इनटू लोएस्ट टर्म्स, प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं लोएस्ट टर्म्स में। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर वाइस वर्सा, मतलब रेसिप्रोकल जो होता है ना फ्रैक्शन का, वो ऑब्टेन करता है जब न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो नंबर 2 अपॉन 1 कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंज, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे ऑफ 1 अपॉन 2 बाय इन्वर्टिंग 1 अपॉन 2 में। सिमिलरली 3 अपॉन 1 क्या हो जाएगा इन्वर्टिंग 1 अपॉन 3 में। तो हम ये कहते हैं कि रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 इज 2 है, एंड रेसिप्रोकल 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 3, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। तो रेसिप्रोकल 5 अपॉन 6 क्या हो जाएगा 6 अपॉन 5 एंड सो ऑन। नाउ 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 5 अपॉन 6 की मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5 से कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रेसिप्रोकल आर डिफाइन करता है नॉन जीरो नंबर्स को, और जब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या देता है आंसर 1। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 1, ईच फ्रैक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर एक फ्रैक्शन दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी 1 होगी। रेसिप्रोकल ऑफ एनी नॉन जीरो फंक्शन से a अपॉन b का क्या हो जाएगा b अपॉन a, एंड ये याद रखेंगे कि a इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज आल्सो नोन एज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। हेंस टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर की बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन से। तो डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन ये हमारा अगला टॉपिक है। लेट अस फाइंड, हमें फाइंड करना है कि 1 को डिवाइड करना है 1 अपॉन 2 से, तो क्या करेंगे, हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 1, हम जानते हैं कि देयर आर 2 हाफ्स इन 1, 1 में 2 हाफ्स होते हैं। नाउ 1 बाय 1 अपॉन 2 इसका मतलब क्या हो गया 2। लुक एट दिस पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ऑल्सो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, तो हम यहां से भी देख रहे हैं कि 2 आ रहा है, लाइक दैट दिस। नाउ लेट अस फाइंड 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4, तो हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 1, तो यू नो दैट देयर आर 4 क्वार्टर्स, 1 में 4 क्वार्टर्स होते हैं, and so there will be a 3 times 4 quarters in 3, that is 12 shown in the given figure, figure में given है। तो number of quarters obtained when each of the 3 whole number divided करेंगे into 1 upon 4 से, तो ये इक्वल हो जाएगा 12 के।
जैसे यहाँ पर देखें 3 डिवाइडेड बाय 1/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसका रेसिप्रोकल किया, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12। नाउ इसलिए 3 बाय 1/4 दैट इज 3 मल्टीप्लाई 4/1 यानी कि 12। नाउ डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, फ्रैक्शन की होल नंबर से डिवीजन करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, डिवाइड के जो बाद में होता है उसका रेसिप्रोकल जाता है। तो बेस्ड ऑन अवर अर्लियर डिस्कशन वी हैव यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके 5 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/5, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने से पहले हम देख रहे हैं यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 1/6 आ जाएगा आंसर। नाउ 8/3 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 4 का 1/4 किया, 4 2s are 8 कैंसिल होकर आंसर आ गया 2/3। तो डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन हो तो यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 5/6 का 6/5 हो गया, कैंसिल आउट किया तो 2/5 आ गया। ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन का जब हम एक फ्रैक्शन से कर रहे हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड के बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो 15/2 से आ गया आंसर 7/1/2। नाउ एग्जांपल देखें, डिवाइड कर रहे हैं ए बी सी डी, 4 पार्ट्स गिवन है। पहले ए देखें, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में डिवाइडेशन है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके डिवाइड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया तो आंसर आ गया 2, मल्टीप्लाई करा बाय द रेसिप्रोकल 1/4 से दैट इज 4। बी वाले में हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया रेसिप्रोकल ऑफ 6 का 1/6 से, फिर कैंसिल आउट करके 1/20 आंसर आ गया। सी वाले में मल्टीप्लाई करा 13/5 के रेसिप्रोकल से यानी कि 5/13 से, कैंसिल आउट करके 6/17 आंसर आ गया। एंड डी वाले में पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 16/15 के रेसिप्रोकल 15/16 से, एंड कैंसिल आउट करके 3 आंसर आ गया। Now example number 2, 1/1/5 kg of peanuts are to be distributed among 12 people. How much will each get? टोटल क्वांटिटी जो पीनट्स की है वो 1/1/5 kg है, इसका मतलब 6/5 kg। नंबर ऑफ पर्सन्स 12 हैं, तो क्वांटिटी ऑफ पीनट्स ईच पर्सन की कितनी विल गेट करेगा, 6/5 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल किया, 1/12 हो गया, and cancel out करके that is come 100g on the base exercise 2.4 that is first question। इसका A पार्ट देखें, A पार्ट में 2/3 को डिवाइड कर रहे हैं 1/6 से, तो 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1/6 का रेसिप्रोकल 6/1 किया। नाउ 3 2s are 6, अब 2 की न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करा, अपॉन में 1 है तो 2 2s are आ गया 4 आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, अब इसमें भी इसका ए पार्ट देखें, ए पार्ट में 16 को डिवाइड कर रहे हैं 4/5 से, तो 16 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 4/5 का 5/4 हो गया। अब 4 4s are 16 आ गया, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 5, तो 4 5s are क्या हो गया 20 आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, फाइंड करना है 2/15 डिवाइडेड बाय 8। इसका ए पार्ट देखें, 2/15 को डिवाइड करना है 8 से, तो 2/15 डिवाइड को चेंज करा मल्टीप्लाई में, 8 का रेसिप्रोकल 1/8 कर लेते हैं। वी नो दैट 2 4s are 8 होते हैं, तो ऊपर से तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा एंड नीचे से 15 मल्टीप्लाई 4, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा, 15 4s are 60, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ इन वर्ड प्रॉब्लम आल्सो, और ये चैप्टर हमारा यही फिनिश हो जाता है। आई होप you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.